हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग में कोवेलेंट बॉन्ड यानी कि सहसंयोजक बंधों के बारे में डिस्कस करेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो इनका फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की वजह से होता है। यह शेयरिंग सिमिलर एटम्स में भी हो सकती है और डिफरेंट एटम्स में भी हो सकती है। इसके अलावा मॉलिक्यूल्स का इसमें फॉर्मेशन होता है, वो अपना परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर अचीव करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, जैसे कि नोबेल गैसेस में पाया जाता है। इसके अलावा जिन कंपाउंड्स में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है उन्हें कोवेलेंट कंपाउंड या फिर सहसंयोजक यौगिक कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम क्लोरीन मॉलिक्यूल को ले सकते हैं। क्लोरीन मॉलिक्यूल्स के जो ईच एटम्स हैं उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन शॉर्ट हैं और ये आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करके अपने ऑक्टेट को अचीव करते हैं। जैसे कि हम पिक्चर में देख सकते हैं, ये आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करके अपने ऑक्टेट को अचीव कर रहे हैं। नेक्स्ट हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में बात करेंगे। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो इनमें जो एटम्स होते हैं उनके बीच एक एक इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सिमिलर एटम्स हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की वजह से ये H2 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। इसके अलावा क्लोरीन Cl2 का फॉर्मेशन होता है जिसमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। इसमें भी एक एक क्लोरीन के जो एटम्स हैं आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं। इसके अलावा HCl में डिफरेंट एटम्स के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, जिसकी वजह से ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करते हैं। इसी प्रकार से अमोनिया NH3 में भी एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है और ये NH3 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट हम डबल कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। डबल कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो इसमें एटम्स के बीच दो दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, जिसमें ऑक्सीजन के दोनों एटम्स के बीच दो दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। इसके अलावा डबल कोवेलेंट बॉन्ड के अंडर CO2 भी आता है और इसके साथ साथ एथेन भी इसका एक एग्जांपल है। नेक्स्ट हम ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो इसमें एटम्स के बीच तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स को देख सकते हैं। जो नाइट्रोजन के दोनों एटम्स हैं इनके बीच तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। नेक्स्ट हम कोवेलेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। कोवेलेंट कंपाउंड्स में कोवेलेंसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि किसी एटम्स के द्वारा शेयरिंग के लिए सप्लाई किए जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स में देख सकते हैं। यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम है उनकी कोवेलेंसी 1 होगी, जबकि जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स होता है N2, इसमें नाइट्रोजन के ईच एटम्स की जो कोवेलेंसी होगी वो 3 होगी। इसके अलावा CH4 मीथेन में जो कोवेलेंसी कार्बन की 4 जबकि हाइड्रोजन की 1 होगी। नेक्स्ट हम कोवेलेंट कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। कोवेलेंट कंपाउंड्स की बात करें तो ये गैसेस और लिक्विड्स होते हैं। इसके अलावा कुछ सॉफ्ट सॉलिड होते हैं। जबकि एक्सेप्शंस की बात करें तो इसमें डायमंड, सिलिका और कार्बनडम इसके एक्सेप्शंस हैं। जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है। इसके अलावा बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है क्योंकि इनमें वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है। इसके अलावा ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, जबकि ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल, जैसे कि बेंजीन, कार्बन टेट्रा क्लोराइड इनमें सॉल्युबल होते हैं। इसके अलावा कुछ कोवेलेंट कंपाउंड जैसे शुगर हो गया, अल्कोहल हो गया, ये वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मिसिबल होते हैं। इसके अलावा कोवेलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं। ये मोल्टेन या फिर सॉलिड स्टेट दोनों जगह पे इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं। इसके अलावा जो ग्रेफाइट होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड रिजिड और डायरेक्शनल होते हैं, इसलिए इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका स्पेसिफिक शेप पाया जाता है। इनकी रिएक्शन की बात करें तो स्लो और कॉम्प्लेक्स होती है। इसके अलावा जो HCl कोवेलेंट कंपाउंड है ये वाटर में डिसॉल्व होता है क्योंकि ये एक्वियस मीडियम में आयंस को सेपरेट करने का काम करता है, इसीलिए ये एक्वियस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट हम टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में बात करेंगे। पोलैरिटी की बेस पे हम कोवेलेंट बॉन्ड को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। सबसे पहले नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, तो इस प्रकार के बॉन्ड का फॉर्मेशन सिमिलर एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की वजह से होता है और जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक दूसरे को इक्वली अट्रैक्ट करने का काम करते हैं और दोनों एटम्स आइडेंटिकल न्यूक्लियस में सिचुएटेड होते हैं। नेक्स्ट हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बात करेंगे।
जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं उनका फॉर्मेशन हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स के बीच होता है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हाइड्रोजन फ्लोराइड HF। यहाँ पे जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिसिमिलर एटम्स के बीच हैं, और जो दोनों एटम्स हैं वो फ्लोरीन की ओर डिस्प्लेस्ड होते हैं, क्योंकि जो फ्लोरीन होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से हाई होती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास में हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इस प्रकार के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।